अच्छा ये बताएं कि ये जो पहले तो क्योंकि कम दिनों के लिए बच्चे स्कूल जा रहे थे और आए दिन उनको छुट्टियां हो जाती थी, फिर एक ऑनलाइन क्लासेस का भी रुझान आया कि आप ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएं और अब फिर ये जो सिलेबस कम करना है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये अच्छा इकदाम है कि नहीं? देखें, ये पेक्टा एक हुकूमती इदारा है जो करिकुलम को मैनेज करता है, ट्रेनिंग्स को मैनेज करता है। ये आप उनकी तरफ से ये अभी चंद दिन पहले न्यूज़ आई है, आपके चैनल ने भी चलाई है, और मैं पिछले 5 साल से यही गुजारिश कर रहा था कि बच्चों को जो किताबें दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और आपके साथ जो मैंने लास्ट प्रोग्राम किया है, मैंने उसमें भी यही गुजारिश की थी कि क्लास 1 का बच्चा अमूमी तौर पे 6 साल का होता है और उसको जो किताबें दी गई हैं वो उसमें 1000 सफ़ात हैं। और 109 बैग्स इतने भारी होते हैं, पता नहीं ऐसे क्या पीएचडी की क्लासेस ले रहे होते हैं छोटे बच्चे। 109 दिन वो स्कूल जाएंगे, वो 1000 सफ़ात को रीडिंग भी नहीं कर सकते। उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एनालाइज करना, उसको समझना, क्रिएट करना तो दूर की बात है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो सकेगी। तो इसीलिए हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। और आखिरकार हुकूमत क्या करती है कि बच्चों को मेमोराइजेशन रट्टे की तरफ ले जाती है। और रट्टा दुनिया में जब इसके ऊपर स्टडी की गई तो ये बात साबित हुई कि सबसे आसान तरीक़ेकार बच्चों को पढ़ाने का वो मेमोराइज करवाना है, रट्टा लगवाना है। जो जब आप भी है। जी, पाकिस्तान में यही होता है। जब आप किसी काम को बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकते हैं, एनालाइज नहीं करा सकते, क्रिएट नहीं करा सकते, आपको ये मुश्किल लग रहे हैं ना, तो सबसे आसान काम है रट्टा लगवा दें, सारे पास हो जाएंगे। तो पाकिस्तानी हुकूमत ये करती रही है, यानी हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो ये करती रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट भी, बाकी सिंध भी, बलोचिस्तान के पी के। तो इससे ये जो सिलेबस रिड्यूस होगा, सबसे पहले तो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसके पास वक्त होगा कि वो एक टॉपिक के ऊपर अच्छी तरह से स्टडी करे, अच्छी तरह समझे और समझ के अपनी परसेप्शन के मुताबिक, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के मुताबिक वो उसके जवाब देगा और उससे वो एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग ब्रेन डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये पहला कदम है आपके आने वाले दौर में 21वीं सदी के मुताबिक तरक्की करने के लिए, ये पहला कदम साबित होगा। ऐसे अच्छा रज़ा साहब, सिलेबस हमने कम कर लिया, आपने बात किया रट्टे की जो कि बच्चों को लगवाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर तो ये होता है कि आपने अगर ख़ुद से एक लाइन भी लिख दी है और वो सही भी है तो वो नंबर नहीं दिया जाता, वो स्पून फीडिंग कराई जाती है, लकीर के फ़कीर बनाया जाता है। तो ऐसे बच्चे तो नहीं लीडर्स बन सकते, ऐसे बच्चे तो क्रिटिकल थिंकर्स नहीं बन सकते। तो डोंट यू थिंक टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए? क्योंकि हमारे जो मेजॉरिटी स्कूल्स हैं, स्पेशली OA लेवल्स की बात नहीं करी, जो हमारा बोर्ड है, जो बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, उनको ज़्यादातर रॉट लर्न। और टीचर्स, अगर कोई बच्चा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है और मुझे लगता है इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, जो स्कूल्स हैं, अकेडमीज़ हैं, उन्होंने एक चीज़ वो कर दी है, पेपर जो है वो बुक से आता है, फिर उन्होंने नोट्स बनाए होते हैं और फिर अगर आप किसी और के नोट्स से लिख दो वो आपको मार्क्स नहीं देते। लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग? ये तो मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कहीं भी होता होगा। तो डोंट यू थिंक कि ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है और इस चीज़ को देखना चाहिए? मैंने भी जब मैट्रिक किया था तब भी यही हो रहा था जी। और अभी तक मेरे जो छोटे भाई हैं उनकी बारी आ गई है, तो यही हाल है, तो कोई चेंज नहीं है। जी, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम तो ऐसे ही चल रहा है, जो अगर आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़, अगर आपने किसी सवाल का जवाब भी नहीं दिया जो देना चाहिए था आपको, यानी किताब में से एक लाइन पूरी पढ़ के नहीं दिया, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। कल मैंने एक CSS के टॉपर की वीडियो देखी, अगर लोग देखें तो ख़ुद भी अंदाज़ा करें कि वो भी जो जवाब दे रहे थे ना, वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ किताबी जवाब दे रहे थे। वो कॉन्सेप्ट समझ के किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। जो उन्होंने किताब में 3 लाइनें पढ़ी थी ना, उसका जवाब उन्होंने दिया और वो CSS के टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। तो हमारे यहाँ ये तो एक इतनी बदकिस्मती है कि हम रट्टे को अप्रिशिएट करते हैं और उसी को हम ऊपर लेके आते हैं, और जब वो सब लोग ऊपर आके बैठ जाते हैं तो वो चाहते हैं कि अगले आने वाली नस्ल भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चले। जो यहाँ पे टीचर हमारे हैं वो भी आदत है उनको कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ चेक करेंगे, किताब के मुताबिक चेक करेंगे और उसी के मुताबिक नंबर देंगे। लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, जो हमारा इस्लामाबाद का बोर्ड है, उसने ये पहली दफ़ा किया है कि AI के ज़रिए पेपर की रीचेकिंग कराई है। अब जब वो AI के ज़रिए करेगा तो AI ने कॉन्सेप्ट देखना है, उसने लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं देखना। तो अब एक टीचर की ऐसी क्लास, जो चेकर्स की ऐसी क्लास जो आपके पेपर को आला पैमाने के ऊपर, आला लेवल के ऊपर जब जांचेगी तो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको नंबर देगी।
और हम उम्मीद करते हैं कि वही सिस्टम, चूँकि वो इस्लामाबाद पाकिस्तान फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो हमारे पंजाब में भी वही आएगा, सिंध में भी वही आएगा, बलूचिस्तान में भी वही आएगा, और ये बच्चों को एक चांस मिलेगा कि वो अपने से खुद से भी क्रिएट करके लिख सकते हैं, खुद से भी सोच के लिख सकते हैं। यस, वरना तो वो खुद से सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा टाइम ये सोच रहे थे इस लाइन के बाद क्या लिखा हुआ था, इस लाइन के बाद क्या लिखा हुआ था, वो अपनी उनकी वो जो क्रिएटिविटी है वो बिल्कुल मर जाती है। और नूर आप ये देखें ना कि फिर वो बच्चे सामने आएंगे जिनको इस वक्त हम डल करार देते हैं, जिनको इस वक्त मौका नहीं मिलता कि वो पूरा मेमोराइज कर सकें, क्योंकि मेमोराइज करना ये भी एक पूरा एक आर्ट है। हर बच्चा मेमोराइज नहीं कर सकता, लेकिन हर चीज़ को मेमोराइज भी नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कॉन्सेप्ट समझ के अपनी ज़ुबान में आंसर दें। अगर मैंने अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट को कोई एक काम मैंने सिखाया है और वो मेरे से बेहतर बाद में मुझे बताता है, तो मुझे तो अप्रिशिएट करना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन अगर वो रट्टा बरट्टा लगाता है और मैं समझता हूँ कि वो बहुत कामयाब हो जाएगा और लफ्ज़ व लफ्ज़ पढ़ने के बाद वो आने वाले दौर की सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेगा। आप अपने इंट्रो में भी बता रही थी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, तो हमारा चूँकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। अगर लोगों से पूछा जाए तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से आती हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के बगैर नहीं आती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी के बगैर नहीं आती है। तो ये एक दूसरे के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश वालिदैन से यही है, सॉरी गवर्नमेंट से यही है कि वो ज़रूर देखें, ये 21वीं सदी है, बच्चे आज के बहुत एडवांस हैं, बच्चे बहुत माशाल्लाह शार्प हैं, बड़े अच्छे टैलेंटेड हमारे पास बच्चे मौजूद हैं। आप उनको मौका दें, आप उनको नए जदीद दौर के मुताबिक पढ़ाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपने सिलेबस कम किया, बहुत शुक्रिया आपने इस तरफ तवज्जो की। ये नई टीम आई है, वो बेहतर सोचती है, उसके पास अच्छी विजन है, और अगर आप ये कर पाते हैं तो ये आप इस मुल्क के ऊपर, इन बच्चों के ऊपर एहसान करेंगे और अल्लाह भी आपको बहुत अच्छी जज़ा देगा। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, हम स्मार्ट सिलेबस के हवाले से बात कर रहे थे, ये बताएं कि जो स्मार्ट सिलेबस है वो काफ़ी है जो बच्चों का हर्ज हुआ है उसका अजाला करने के लिए? एक्चुअली स्मार्ट सिलेबस से सबसे पहले तो जो बच्चों पे बर्डन है वो नहीं होगा। नूर, मैं एक क्वेश्चन वालिदैन के सामने, जो सुनने वाले उनके सामने भी रखता हूँ, आपके सामने भी रखता हूँ। जब हम किसी भी जगह चलते हैं, हम बच्चे के साथ चल रहे हैं, माँ बाप या दो बड़े लोग और साथ बच्चा चल रहा है, पार्क में चल रहा है, रोड पे चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, तो हम किसकी स्पीड से चलते हैं? क्या हम अपनी स्पीड से चलते हैं या हम बच्चे की स्पीड को फॉलो करते हुए बड़े चलते हैं? हम बच्चे की स्पीड को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो फिर हम बच्चों को पढ़ा कैसे अपनी स्पीड से चल सकते हैं? हजूरे वाला बच्चों की स्पीड से पढ़ाना है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। आपने सोचना है कि वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, वैसे मैं डिलीवर करूं उसको। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल इसलिए है कि हमें बच्चों की कैपेसिटी को देखते हुए वॉक भी करनी है और उसके ब्रेन की डेवलपमेंट भी करनी है, और उसको देना भी वही काम है जो उसकी कैपेसिटी है। तो ये जो 1000 पेजेस क्लास 1 के बच्चे ने सारे याद करने हैं, कॉन्सेप्ट लेना है, समझना है, पढ़ना है, रीडिंग करनी है, इमला करनी, डिक्टेशन करनी, ये मुमकिन नहीं है। ये अगर देखा जाए तो दूसरे अल्फाज में इसे मजाक कहा जा सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप बच्चे को उतना काम दें जितना वो कर सकता है, उसको ओवरबर्डन ना करें, उसको रिलैक्स रखें, उसको सोचने का मौका दें, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग का मौका दें, क्रिएट करने का मौका दें, ज़िंदगी एंजॉय करने का मौका दें।